अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल माबूदिल हक़्क़िल मुबीन अल्लज़ी तख़शअउ मिन ख़शियतिही क़ुलूबुल अंबियाइ वल मुरसलीन व तक़शइरु मिन रहबतिही जुलूदुल अस्फ़ियाइ वस्सालिहीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व हबीबिही सादिक़िल मस्दूक़िल अमीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व सहबिहिल मुकर्रमीनल मुअज़्ज़मीन व जमी अतबाइही व अहबाबिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर आए हम सब मिलकर ताजदारे कौनैन मफ़ख़रे दारैन सय्यिदे सक़लैन इमाम क़िबलतैन महबूबे रब्बे मशरिक़ैन व मग़रिबैन जद्दे हसनैन करीमैन सत्तारे उयूब गफ़्फ़ारे ज़ुनूब सय्यदे कायनात अकमले मखलूक़ात अजमले मौजूदात फ़ातिह अरब व अजम मालिक हिल्ल व हरम मफ़ख़रे आदम व बनी आदम सरवरे कौनो मकां शफ़ीए आसियाँ वकीले मुजरिमा अनीसे बेकसां मकीने लामकां गंजीने अनवारे कुदसिया खजीने असरारे इलाहिया मुखबिरे अखबारे माजिया वाक़िफ़े उमूरे मुस्तक़बिला आफ़ताबे रिसालत माहताबे नबूवत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्म हिदायत अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार करम में झूम झूम कर बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मदिम मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि व बारका व सल्लमा दाइमन सरमदा।
अजीबो सादा वो रंगी है दास्तान हरम। अजीबो सादा वो रंगी है दास्तान हरम। निहायत उसके हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को। करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को। शमएं गुल होती गईं और रोशनी बढ़ती गई। करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को। शमएं गुल होती गईं और रोशनी बढ़ती गई। बज़ाहिर नबी के खानदान के एक एक चिराग को यजीदियों ने चुन चुन कर बुझा दिया। चुन चुन के बुझा दिया। लेकिन उन हिरमा नसीबों को क्या खबर कि खानदान मुस्तफ़ा के जिन चिरागों को हम करबला में बुझा रहे हैं, ये वो चिराग हैं जिनकी रोशनी में, जिनके उजाले में क़यामत तक भटके हुए अपनी मंजिलें तलाश करेंगे। बज़ाहिर यजीदियों ने हुसैनियों का नामो निशान मिटा दिया और हुसैनियों के जिस्मों पर तीर तलवार के बेशुमार वार करके खून में जिस्मों को डुबो दिया। लेकिन यजीदियों को क्या खबर कि जब हुसैनियों के जिस्म खून में डूबे तो अल्लाह ने उम्मते मुहम्मदिया की डूबती हुई कश्ती को किनारा अता कर दिया। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। मेरे प्यारे, करबला का जो वाकया है ये कोई मामूली वाकया नहीं, सियासी वाकया नहीं, कोई भुलाने वाला वाकया नहीं। ये दरअसल हक व बातिल की जंग है और करबला की जमीन क़यामत तक के लिए अपने दामन में लोगों के लिए नमूने इबरत रखती है। नबी के खानदान का एक एक बच्चा जो करबला के सहरा में मिल्लत बैज़ा पर कुर्बान हुआ है, खुदा की कसम इस्लाम की रिफात में, इस्लाम के फसलो बहार में, इस्लाम की ताजगी में, इस्लाम की बुलंदी में बड़ा हाथ है करबला वालों का। बल्कि किसी ने तो मोहब्बत की दरिया में डूबकर यहां तक कह दिया कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी।
इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। नबी के गुलामों को करबला वालों की याद मनाने का हक है। उनकी मोहब्बत का तकाजा है कि वो यौमे हुसैन मनाएं, शरीयत के उजाले में रहकर। हमें अपनी तकदीर पे फख्र है कि मौला ताला उन गुलामों में हमारा भी शुमार फरमाया है। अजमेर में, राजस्थान में, हिंदुस्तान में, दुनिया में सुन्नी मुसलमान याद हुसैन मना रहे हैं। क़यामत में जब हुसैन की याद मनाने वालों की फहरिस्त मुरत्तब की जाएगी तो हमें फख्र है कि इंशाअल्लाह उस फहरिस्त में हमारा भी नाम। और अल्लाह का करोड़ों एहसान कि हम और आप उस दारुल फैज़ान अताए रसूल के बैनर तले मुनक़िद होने वाले इजलास में बैठे हैं, जिस इदारे की बरकतें, खिदमतें बेशुमार हैं। अल्लाह ताला हमारे दारुल की खिदमात में रात दिन दूना चौगुना तरक्की अता फरमाए और हमारे इदारे के तमाम मिंबरान, अराकीन, मुंतज़िमीन, मुआविनीन, मुअल्लिमीन, मुतअल्लिमीन को इस इजलास अजीम की खैरात अता फरमाए। 6 रोज़ा इजलास अल्हम्दुलिल्लाह ये मुनक़िद हुआ है। पहला दिन है आज। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वक्त की पाबंदी करते हुए ये इजलास अपनी मंजिल की तरफ रवां रहेगा और 11 सवा 11 बजे तक इंशाअल्लाह सलातो सलाम हो जाया करेगा। आप भी तशरीफ लाएं और अपने अहबाब को लाएं। ये जिंदगी मुख्तसर है, इसमें जितना हो सके नेकियां दामन में जमा कर लीजिए। इमाम हुसैन की याद मनाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि हम इमाम हुसैन की याद मना रहे हैं गौसो ख्वाजा रजा की गुलामी में। फातह खैबर का इरशाद है, मेरे महबूब ने मुझसे फरमाया, मेरे ताल्लुक से 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो मेरी मोहब्बत में बढ़ जाएंगे और एक वो हैं जो मेरी अदावत में बढ़ जाएंगे। पूछा गया, हुजूर ये बात आप अपनी तरफ से कह रहे हैं या किसी से सुनी आपने बात? कहा सुनो, मुझसे सय्यदे कौनैन ने फरमाया है। आका अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, अली तुमसे ताल्लुक रखने वाली 2 जमातें होंगी, दोनों बर्बाद हो जाएंगी, दोनों हलाक हो जाएंगी, दोनों जहन्नम में जाएंगी। कौन? एक तो अली तुमसे अदावत करेगी और एक मोहब्बत में बढ़ जाएगी। दोनों का ठिकाना जहन्नम है। सियाह-ए-सित्ता की किताबें खोलकर देख लो, हदीस मिलेगी आपको। तशरीह मांगी अली ने तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक वो जमात जो अली तुमसे दुश्मनी करेगी, यानी जिसको खारजी कहा जाएगा, और अली एक वो जमात जो तुमसे हद से ज्यादा मोहब्बत करेगी, उसको राफजी कहा जाएगा। जो तुमसे अदावत करेगी वो तुम्हें इस्लाम से भी खारिज कर देगी, माज़अल्लाह। और जो तुमसे मोहब्बत करेगी, माज़अल्लाह, वो तुमको नबी से भी बढ़ा देगी। ये भी जहन्नमी, वो भी जहन्नमी। आका अलैहिस्सलाम फिर नजात किसके लिए है? हाँ, मेरी उम्मत में एक जमात होगी जो तुमसे शरीयत के उजाले में मोहब्बत करेगी और शरीयत के उजाले में तकरीब करेगी।
उसी जमात का नाम अहले सुन्नत व जमात है। अल्लाह का एहसान है कि हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी मुसलमान हैं। हम हजरत अली को माज़ अल्लाह ना नबी मानते हैं और ना उनकी तौहीन करते हैं, बल्कि हम हजरत अली को मुहिब्बे नबी मानते हैं, वसीये नबी मानते हैं, दामादे नबी मानते हैं। हजरत अली को सच्चे रसूल का सच्चा खलीफा मानते हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली कोई मोमिन तुमसे नफरत नहीं कर सकेगा और कोई मुनाफिक तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकेगा। अल्लाह का एहसान कि उसने हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पैदा फरमाई। तो फिर सुन्नियों के सारे काम जमाने से निराले होते हैं। उनका मदरसा भी ऐसा होगा जिसमें सुन्नियत का रंग होगा, तामीर में भी सुन्नियत का रंग, पढ़ाई में भी सुन्नियत का रंग, कपड़े लिबास में भी सुन्नियत का रंग। ये नहीं कहीं तो काले बन गए कहीं हरेरे बन गए, नहीं नहीं, हर चीज में उनका सुन्नियत का रंग होगा, हर चीज में सुन्नियत का रंग होगा। और जब वो कोई महफिल मुनकिद करेंगे तो उसकी तरतीब में भी सुन्नियत का रंग रखेंगे। ये लीजिए, हमने 6 रोजा इजलास मुनकिद किया है, लेकिन 6 रोजा इजलास की हमारी तरतीब है। पहले दिन हमारी गुफ्तगू प्यारे नबी अलैहिस्सलाम पर होती है, दूसरे दिन गुफ्तगू हमारी इंशाअल्लाह सहाबे किराम पे होगी, फिर तीसरे दिन गुफ्तगू हमारी अहले बैत अतहार पे होगी, फिर हसनैन करीमैन पे होगी, फिर करबला वालों पे गुफ्तगू होगी। क्योंकि सुन्नियों के सारे काम बदमजहबों से अलग होते हैं। इनके वो काम होते हैं जिनके कामों की तरतीब देखकर ही अंदाजा लग जाता है ये नबी के वफादारों के काम है या नबी के गद्दारों के काम है। अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें नबी का वफादार बनाया। इसी वफादारी में जिंदगी बंदगी मौत नसीब करे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जलसा तो है बयादगारे शोहदाए करबला, और पहला दिन मंसूब कर दिया गया जिक्र मुस्तफा की तरफ, याद मुस्तफा की तरफ, मिलाद मुस्तफा की तरफ, अजमत मुस्तफा की तरफ। क्या निस्बत है इन दोनों में? बड़ी वाज़ेह निस्बत है। नवासे का वजूद नहीं होता अगर नाना ना हो, उम्मती पाया नहीं जाता अगर नबी ना हो। अरे जब पुश्त ही नहीं होगी तो बैठेगा कौन? नबी ही नहीं होगा तो फिर उम्मती क्या होगा? इसलिए हम बड़े फख्र से कहते हैं, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दरूद। हमको जो मिला है, कुरान मिला मुस्तफा से मिला, इस्लाम मिला मुस्तफा से मिला, दीन मिला मुस्तफा से मिला। बड़ी नुक्ते की बात सुनिए गौर से, दीन मिला मुस्तफा से मिला, रोजा नमाज हज ज़कात सारी चीजें मुस्तफा से मिली। कोई कह दे याद मुस्तफा शोहदाए करबला में क्यों? डंके के चोट पे कहना नादान, ये करबला भी हमें मुस्तफा से मिला है। ये खानदान काबिले तकरीम है तो इसलिए है कि ये खानदान मेरे मुस्तफा का खानदान है। अहले बैत ये मेरे मुस्तफा के अहले बैत हैं। अहले बैत का मतलब घर वाले, खानदान मुस्तफा, खानदान आल, घर वाले, ताल्लुक वाले। हमारे भी तो घर वाले हैं, हमारे भी घर है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं। कोई तकरीब नहीं करता, कोई जलसा नहीं मनाता है?
कभी उनकी यादों के तस्करे नहीं होते, कभी डंके नहीं बजाते। फिर करबला वालों की महफिलें क्यों, उनकी यादों के जलसे क्यों? वो इसलिए कि क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सिर्फ इसलिए हसनैन की याद, करबला वालों का तस्करा है कि इन सब का ताल्लुक मेरे मुस्तफा से है। प्यारे मुस्तफा वजूदे कायनात हैं, सबबे कायनात हैं, बाइसे कायनात हैं। इसीलिए पहला दिन हम बतौर तोहफा आकाए करीम की खिदमत में पेश करते हैं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुरान मजीद में 30 पारे, 30 पारों में 114 सूरतें, और 114 सूरतों में एक सूरत है जिसका नाम है इंशिराह। क्या नाम है? सूरतुल इंशिराह। इसी को सूरह अलम नशरह भी कहते हैं। सुभान अल्लाह। मैंने आज की गुफ्तगू में भी इस बात का ख्याल रखा है कि ये दिन हमारा वक्फ है आका के कदमों में, तो कुरान की सूरतों में मैंने उस सूरत का इंतखाब किया है जो सूरत मुस्तफा करीम की अजमतों का नफीस तरीन गुलदस्ता है। गुलदस्ता है। एक हदीस में है जिसको हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की ने तफसीर रूहुल बयान में नकल की है कि आका अलैहिस्सलाम जब मेराज में तशरीफ ले गए तो एक मौके पर रब ताला की बारगाह में अर्ज की, मौला किसी को तूने खुल्लत का ताज पहनाया, किसी को कलीम बनाया, किसी को ज़बी बनाया, किसी को अपना खलीफा बनाया, किसी को अपना सफी बनाया, किसी को अपना नजी बनाया। मेरे मौला और मैं का प्यारे महबूब आदम को सफीउल्लाह बनाया है, दाऊद खलीफतुल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इस्माइल ज़बीउल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, लेकिन प्यारे महबूब तू हबीबुल्लाह है। तू हबीबुल्लाह है। मेरे महबूब कुरान को देख, कलीम वो है जो कहता है रब्बिश्रह ली सदरी। नुक्ता सुनिए, 16वीं पारे की आयत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। क्या दुआ की? क़ाला, हजरत मूसा ने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बिश्रह ली सदरी। माना मेरे मौला मेरा सीना खोल दे। आगे दूसरी आयत है, वयस्सिरली अमरी, मेरा मामला आसान कर दे। 12 बड़ी नुक्ते की बात, इल्मी गुफ्तगू संभाल के रख लो, नुक्ते काम आएंगे। समझे? आप लोग भी इंशाल्लाह समझेंगे इसको। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की रब की बारगाह में, रब्बिश्रह ली सदरी, मेरे मौला मेरे सीने को खोल दे। क्यों? दुश्मन की ताकतें बहुत हैं। फिरौन बड़ा ताकतवर है, बड़ा ताकतवर है, बड़ी फौज है उसके पास। जब देखता हूं तो दिल परेशान होता है।
मेरे सीने को कुशादा कर दे, मुझे हलीम बना दे, बुर्दबार बना दे, सीने को खोल दे। कह के बात आगे गुजर गई, समझे? कलीम ने दुआ की, ये इनका मनसब है। दुआ की, कुरान उठाकर देख लो। मेरे रब ने तो अपने इनामात की बारिश की, लेकिन रब्बि इश्रह ली सदरी का कहीं जवाब नहीं है। रब फरमाता है महबूब, कलीम वो है जो रब्बि इश्रह ली सदरी कहते हैं, और तू मेरा हबीब है कि मैं अलम नशरह लका सदरक कहता हूं। नहीं समझे? अल्लाह हो, माना बताऊं आपको। अलम नशरह लका सदरक, ये सूरत भी है, सूरत का नाम भी है, और इस सूरत की पहली आयत भी है। इस आयत का माना आप जानते हैं? इसका माना है, अपने लफ्जों में आप समझिए, मेरे हबीब मैंने तुम्हारा सीना खोल दिया। कुरान उठा लो, कहीं मेरे हबीब ने कहा हो मेरे मौला रब्बि इश्रह ली सदरी। अल्लाह अकबर। हजरत कलीम कहते हैं रब्बि इश्रह ली सदरी, जवाब मज़कूर नहीं, और मेरे हबीब कुछ नहीं कहते, रब फरमाता है अलम नशरह लका सदरक। सबसे ऊंची है तेरी शान मदीने वाले, हो फिदा तुझ पे मेरी जान मदीने वाले। वाह क्या सरवरे कौनैन तुम्हारी अजमत, तुम पे नाजिल हुआ कुरान मदीने वाले। अल्लाह अकबर। तो ये शबे मेराज जब महबूब ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला किसी को कलीम बनाया, किसी को खलीफा बनाया, किसी को नजी बनाया, किसी को सफी बनाया, तो बारी ताला ने फरमाया महबूब सबको सब कुछ बनाया, और जिसे जो कुछ बनाया आदम से लेकर के ईसा तक, जिसे जो कुछ बनाया प्यारे महबूब मैंने वो तमाम खूबियां तेरी जात में जमा कर दी। हुस्ने यूसुफ, दमे ईसा, यदे पैसादारी, आचे खूबा हमा दारंद तू तन्हादारी। हजरत आदम से लेकर ईसा तक जितने मौजिज़ात, जितने कमालात, जितनी बुलंदियां मैंने अपने महबूब पैगंबरों को दी, प्यारे हबीब वो सारी की सारी तुझ में जमा कर दी। और महबूब कहीं ये सोच ना लेना कि बस, कहीं ये न सोच लेना कि बस, नहीं नहीं, बाद उसके कुछ ऐसी चीजें तुझे दे दी जो किसी को नहीं दी। या अल्लाह वो क्या चीज? अलम नशरह लका सदरक। कमोबेश 1 लाख या 2 लाख 24,000 पैगंबरों में अल्लाह ने सिर्फ हमारे नबी के लिए फरमाया है अलम नशरह लका सदरक। कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमत पर, सिर्फ हमारे नबी के लिए फरमाया। और एक बात बता दूं, हमारे नबी के लिए अलम नशरह लका सदरक फरमाया है, और पूरा कुरान उठा करके देख लो, सिर्फ हमारे नबी के लिए वरफअना लका जिक्रक फरमाया है, किसी के लिए नहीं। अच्छा, फरमाता भी तो सही, कायनात बहुत बड़ी बड़ी है, एक से एक शान वाले आए हैं, एक से एक अजमत वाले आए, एक से एक रुतबे वाले आए। किसी के लिए तो अलम नशरह लका सदरक वरफअना लका जिक्रक होता तो सही, जवाब देगी मशीयत हां, लेकिन कोई होता तो सही मेरे महबूब जैसा। अलम नशरह लका सदरक, सदरक उसके लिए होता, लेकिन कोई होता तो मेरे मुस्तफा जैसा। गमे हबीब को सीने में पाल रखा है, यही नजात का रास्ता निकाल रखा है,
मिसाल उनकी जमाने में हो नहीं सकती, मेरे खुदा ने उन्हें बेमिसाल रखा है, बेमिसाल रखा है। अलम नशरह लका सदरक, महबूब हमने तुम्हारा सीना खोल दिया। क्या मतलब इस आयत का, हमने तुम्हारा सीना खोल दिया, मतलब क्या है इसका? कि रब ताला फरमाता है हमने तुम्हारा सीना खोल दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं बहुत सारे मानी है इसके। मतलब यह है कि मेरे महबूब तुम्हारा जो दिल है, तुम्हारा जो सीना है, तुम्हारा जो कल्ब है, वो आम बंदों की तरह नहीं है। तुम्हारे सर पर खत्मे नबूवत का ताज है। बड़े उज्जड़, अज्जड़ और बंजर इलाके में तुम नबी बनाकर भेजे गए हो। अरब कौम बड़ी सख्त कौम है, तुम पर जुल्म करेगी, तुम पर अजियतें ढाएगी, तुम पर परेशानियां आएंगी, लेकिन तुम घबरा मत जाना, उन तकलीफों से परेशान मत होना। ये कुफ्फार, ये जमाना तुम्हारे दिल पर बलाएं उतारने के लिए तैयार हो जाए, मैं तुम्हारे दिल को बुर्दबार बनाए देता हूं। तुम्हारे दिल को मैं वो क्षमता दे देता हूं कि बलाओं का हिमालय एक तरफ जब तुम्हारे दिल पर उतरेगा तो फिर तुम उसे फूल महसूस करोगे। आज हमारा क्या हाल होता है, हैं? हजरत हैं, पीर साहब हैं, इमाम साहब हैं, लेकिन अगर कोई अबे कह दे तो पारा गर्म हो जाता है। हिल्म नहीं है हमारे अंदर। एक हदीस में आया है कि आका अलैहिस्सलाम एक मर्तबा माले गनीमत तकसीम कर रहे थे तो कुछ देहाती आ गए। उन्होंने आका अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ लिया, किसी ने कपड़े पकड़ लिए, किसी ने चादर पकड़ ली, घेर लिया और धक्के देने लगे और कहने लगे हमको माल दो, हमको पैसा दो, चिल्लाने लगे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते बैठो बैठो, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। एक हदीस में आया है बबूल का पेड़ दूर लगा हुआ था, आका अलैहिस्सलाम को धकेल कर ले जाकर बबूल के पेड़ से लगा दिया। एक देहाती तो चादर लेके भाग गया, दो पैसे दो हमको, शोर शराबा, सहाबा परेशान, महबूब के साथ ऐसा सुलूक। अब क्या होगा? आका अलैहिस्सलाम तो गजबनाक हो गए होंगे, लेकिन जब गौर से सहाबा ने चेहरे मुस्तफा देखा तो आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा रहे और फरमाते खुदा के बंदो तुम मुझे नहीं जानते, मेरा रब इन वादियों को मालों से भर देता तो भी मैं उठने से पहले पहले सब तुम्हें दे देता। अरे मेरी चादर तो लाके दो, चादर उठा के भाग गए, मैं तुम सबको दे रहा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। बताओ, चादर छीन ली, आका अलैहिस्सलाम के ऊपर आ गए, तकलीफ पे तकलीफ, लेकिन मेरे महबूब गजबनाक होने के बजाय, अपनी आंखों से आग के अंगारे बरसाने के बजाय गुलाब के फूल बरसा रहे हैं। और ये नहीं फरमाते अब तुम्हारी खैरियत नहीं होती होगी, फरमाते हैं सुनो, अगर मैं जमाने भर की दौलत मेरी गोद में डाल दी जाती तो उठने से पहले पहले मैं सब तुम्हें दे देता। वाह क्या जूदो करम है शेह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। प्यारे मुस्तफा के गुलाम की शान ये, अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये ऐसा क्यों हुआ? बारी ताला ने हमारे नबी के सीने को कुशादा कर दिया।
दिसंबर जनवरी में कितनी सर्दी होती है हमारे यहाँ, और जो लोग मक्का शरीफ गए हैं, मदीना शरीफ गए हैं, उनसे पूछिए कितनी सर्दी होती होगी। यहां से वहां सर्दी भी ज्यादा होती है, गर्मी भी ज्यादा होती है। आयशा सिद्दीका का बयान है, फजर के पहले सर्दी के दिनों में बड़े बड़े बर्तनों में ठंडा ठंडा पानी लेकर के महबूब के पास आ जाते देहाती। और ये नहीं कि हुजूर इसमें दम कर दीजिए, नहीं नहीं, इसमें अपना हाथ डालिए, हम बरकत हासिल करेंगे। प्यारे मुस्तफा, तेरे हिल्म को सलाम, तेरे वकार को सलाम, तेरी बुर्दबारी को सलाम, तेरे बर्दाश्त की क्षमता को सलाम। आका ने ये नहीं फरमाते आयशा ही नहीं वापस कर दो। हजरत आयशा कहती है मुझे गुस्सा आता, मैं भगा देती, मौसम नहीं दिख रहा इतनी सर्दी में, मेरे महबूब के हाथ को पानी में डालने आए हो। नहीं नहीं, आयशा को हटा देते, पानी का बर्तन लेते, महबूब अपना हाथ डाल देते। अल्लाह अकबर। ये क्या है? ये अलम नशरह लका सदरक के जलवे हैं। अल्लाह ने अपने महबूब का सीना कुशादा कर दिया, कुशादा कर दिया। एक हदीस में है कि एक शख्स आया आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में और उसने कहा कि जो है वो मुझसे कुछ पैसे ले लीजिए और जब खजूरें तैयार होंगी तो दे देना। ठीक है, आका अलैहिस्सलाम ने पैसे ले लिए और एक तारीख का वादा कर लिया। अभी उस तारीख में 2-3 दिन बाकी थे कि वो शख्स आ गया, यहूदी था, आ गया और उसने आका अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ लिया, कहा अपना वादा पूरा कीजिए। आपने फरमाया अभी तो वक्त है उसमें, लेकिन उसने एक भी न सुनी। चादर पकड़ ली आपकी, दामन पकड़ लिया और चिल्लाने लगा, अब्दुल मुत्तलिब की औलाद जो होती है ऐसे बेवफा होती है, माज़अल्लाह। तुम लोग जो है वादा कर लेते हो, पैसे ले लेते हो, लेकिन वादा पूरा नहीं करते। हमें तो अभी खजूरें चाहिए। किसी ने उमर को बता दिया, आप तशरीफ लाए और कहा अब छोड़ दे चादर मुस्तफा को, वरना को उमर को जानता नहीं है तू, तलवार होगी तेरी गर्दन होगी, छोड़ दे चादर को। छोड़ दी उसने चादर, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं फरमाया। जब उसने चादर छोड़ी तो उसने कहा कि जो है वो वादा है, मैं चाहता हूं कि वादा पूरा किया जाए। आका अलैहिस्सलाम ने उमर को बुलाया, उमर क्या बात है? आका अलैहिस्सलाम मेरे सामने इस सलूक आपके साथ कर रहा है, ऐसी ऐसी बातें आपकी शान में कह रहा है। आपने फरमाया उमर मैं तो मकरूज हूं, इसका कर्ज मैंने लिया है। अच्छा तो ये होता कि तुम मुझे मशवरा देते कि मैं इसका कर्ज चुका दूं, और तुम उस पर सख्ती कर रहे हो। ये सब सुन रहा है वो, नहीं ऐसा नहीं, जाओ और जितनी वादे की खजूरें हैं सब इसको दे दो। और फरमाया सुनो, जब सब खजूरें दे देना तो 20 सा ऊपर से देना, अलग से देना। आका अलैहिस्सलाम ये क्यों कहा? ये जो तुमने उसको तकलीफ पहुंचाई है ना, सलाम उस पर कि जिसने खूं के प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि जिसका बोरियां बिस्तर बिछोना था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु गए और उसको खजूरें जो बताई गई थी तौल कर दे दी और अलग से 20 सा खजूरें दी। अच्छा 20 सा खजूरें कितनी हो गई? तकरीबन 20 सा खजूरें हो गई 46 किलो 800 ग्राम। 46 किलो 800 ग्राम खजूर, ये अलग से। उसने कहा उमर ये क्या है? कर रख ले चुपचाप, ये ना पूछे क्या है। कहा नहीं बता दो क्या है ये। कहा कह रहा हूं रख ले चुपचाप।
कहा नहीं ये मैं नहीं रखूंगा जब तक बताओगे नहीं क्या है। कहा ये क्या है, ये तो मैं नहीं जानता, बस मेरे महबूब ने कहा है ये अलग से दे देना। कहा नहीं उमर बता दो। कहा सुन नादान, मैंने तुझे तकलीफ पहुंचाई है ना, मेरे पैगंबर ने कहा है अलग से खजूरें दो, मीठी खजूर खा के वो गम भुला दे। कहा उमर ये जानते हो मैं कौन हूं? कहा मैं नहीं जानता है, जानता हूं तो कोई यहूदी है। कहा जैद बिन साना का नाम सुना है? कहा सुना है, तो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े आलिम है। कहा वो मैं ही हूं। कहा फिर तुम यहूदियों के बड़े आलिम तौरेत पढ़े हुए हो और मेरे पैगंबर के लिए ऐसा कर रहे हो? तुमको मालूम नहीं कि अल्लाह ने मेरे नबी का नाम मोहम्मद रखा है? अरे नादान तू नहीं जानता, सारी कायनात में मेरे महबूब का नाम है मोहम्मद और अहमद। ये दो नाम हैं तमाम नामों में सबसे मशहूर। दो नाम आका अलैहिस्सलाम के, दो ही नाम नहीं है। किसी रिवायत में आका अलैहिस्सलाम के 100 नाम हैं, किसी में 200 हैं, किसी में 500 हैं, जुर्कानी शरीफ में 1000 हैं। और सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते मैंने तो 1400 नामों की जियारत की है। और कहते रजा इस पे मोहर नहीं लगाता। अभी ये सिलसिला और बढ़ रहा है, जिसमें जितनी ततब्बो हो तलाश कर ले। अल्लाहु अकबर। लेकिन सबसे मशहूर बड़े आका अलैहिस्सलाम के 2 नाम मोहम्मद और अहमद। नाम माना जानते हो? मोहम्मद कहते हैं अल्लज़ी युहमदु हमदम बादा हमदिन। मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी खूब खूब तारीफ की जाए, और अहमद उसको कहते हैं जो खूब खूब तारीफ करे। हमारे नबी के 2 नाम मोहम्मद और अहमद, एक का मतलब है कि हमारे नबी खूब खूब तारीफ करने वाले हैं, और एक नाम मेरे नबी का है जिसका माना ये हमारे नबी वो हैं जिनकी खूब खूब तारीफ की गई है। उलमा फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सारी कायनात में सबसे ज्यादा जिस जात ने तारीफ की है वो मेरे नबी की जात है, और अल्लाह ताला ने सारी कायनात में जिस जात की तारीफ की है वो मेरे नबी की जात है। तू यहूदियों का इतना बड़ा आलिम है और मेरे नबी के साथ ऐसा सलूक कर रहा है। का उमर इसमें एक राज है। का क्या? का तौरेत का मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, तुम्हारे पैगंबर की सिफतें मैंने तौरेत में पढ़ी। यहां पैदा होंगे, उनके माँ बाप का नाम ये होगा, उनके औसाफ ये होंगे, उनकी खूबियां ये होंगी, हिजरत करके यहां आएंगे। जितनी खूबियां मैंने तौरेत में पढ़ ली थी सब तुम्हारे पैगंबर में देख ली। 2 खूबी मैंने पढ़ी थी जो अब तक नहीं देखी थी। क्या? कहा एक तो ये कि आखिरी पैगंबर बहुत बड़े हलीम होंगे। एक खूबी तो ये आखिरी पैगंबर का सीना बड़ा कुशादा होगा। एक तो ये कि अल्लाह उनके लिए फरमाएगा अलम नशरह लका सदरक, और दूसरे ये कि जो है उनका जो हिल्म है उनके जहल पर गालिब होगा, और उनके साथ जितनी शिद्दत की जाएगी वो उतने ही बड़े करीम नजर आएंगे। कहा तो देख लिया, ये दोनों भी देख ली। कहां देख ली? कहा अब क्या इरादा है? कहा उमर अब ले चलो मुझे अपने नबी की बारगाह में। कहा ये खजूरें? का छोड़ो खजूरें, क्या खजूरों की बात करते हो? कहा खजूरें नहीं लेनी? कहा खजूरों का लेन देन बाद में करेंगे, पहले दिल का लेन देन कर लेते। उमर अपने नबी की बारगाह में ले चलो, 2 निशानियां बाकी थी। आखिरी पैगंबर होगा जिसके लिए अल्लाह फरमाएगा अलम नशरह लका सदरक, तुम्हारा सीना खोल दिया महबूब।
आज मैंने उसके जलवे देख लिए। लेकिन नादान तू चाहता क्या है, वहां जाके करेगा क्या? का उमर ले तो चलो। लेके गए। का महबूब इसको पहचानते हैं? का उमर कौन है? का हुजूर ये जैद बिन साना है। जैद बिन साना, क्योंकि नाम पूरे अरब में फैला हुआ था। अब्दुल्ला बिन सलाम है, जैद बिन साना है, ये बड़े बड़े लोग थे यहूदियों के, बड़े बड़े आलिम। आका ने फरमाया जैद बिन साना है, उमर क्यों लेके आए हो? का हुजूर यही बताएगा क्या करने आया है। आगे बढ़ा दिया। का जैद तेरी मर्जी है, इनके कदमों तक लाना मेरा काम था, अब इनके फैज से दिल रोशन करना तेरा काम है। इनके कदमों तक पहुंचा दिया, अब दामने नबुव्वत को थाम लेना, दामने रहमत को थाम लेना, ये तेरे हाथों की खुशनसीबी पर मौकूफ है। जैद ने कहा उमर अब तुम गवाह हो जाओ। का क्या? का तुम गवाह हो जाओ, अब मैं तुम्हारे नबी से खजूर का मुतालबा नहीं करूंगा, तुम्हारे नबी से इस्लाम का मुतालबा कर रहा हूं। उमर गवाह हो जाओ, तुम्हारे सच्चे रसूल का मैं सच्चा कलिमा पढ़कर मुसलमान हो रहा हूं। उमर कहते हैं अरे जैद, पहले तो तुम गैरों में थे, अब अपनों में आ गए हो, अब तो खजूरें ले लो। का उमर क्या करेंगे खजूरें लेकर? क्या तुमने मेरी दौलत का जिक्र नहीं सुना है? का अरब का चप्पा चप्पा तुम्हारी दौलत, तुम्हारी शोहरत और तुम्हारे माल से वाकिफ है। का सुनो, मैं अपनी आधी दौलत नबी के कदमों में तोहफा पेश करता हूं। का इतनी सख्ती और इतनी नरमी, का पहले अलम नशरा लका सदरक का जलवा ना देखा था और अब देख लिया है। सबसे ऊंची है तेरी शान मदीने वाले, हो फिदा तुझ पे मेरी जान मदीने वाले। बहरे हसने ने करीमैन करम फरमा दे, मुश्किलें हो मेरी आसान मदीने वाले। आका अलैहिस्सलाम कायनात के दूल्हा दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन एक वक्त मुकर्ररा तक 63 साला उम्र आपने गुजार करके और अपने रब की बारगाह की तरफ तशरीफ ले गए। ये दुनिया हमेशगी की जगह नहीं। करबला वालों ने दुनिया छोड़ी, खुलफाए राशिदीन ने दुनिया छोड़ी, पैगंबरों ने दुनिया छोड़ी, हमारे पैगंबर ने दुनिया छोड़ी। ये दुनिया हमेशगी की जगह नहीं, हमेशगी की जगह नहीं। हां, आखिरत की भलाई इसी दुनिया पर मौकूफ है। अगर इस दुनिया में तुम्हारे अकीदे अच्छे हुए, तुम्हारे अमल अच्छे हुए, तुम अहले सुन्नतो जमात में रहे, अच्छे काम किए, अपने अकीदे को अच्छा रखा, तो खुदा की कसम तुम्हारी आखिरत भी रोशन होगी। क्यों भलाई की है तुझे उम्मीद, जब किया ही नहीं अमल अच्छा। बीज बोएगा गर बुराई का, पाएगा किस तरह तू फल अच्छा। अल्लाह ताला हमें और आपको अहले बैत का सच्चा आशिक बनाए, करबला वालों का गुलाम बनाए, सुन्नियत के उजाले में जिंदगी मौत नसीब करे। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में खड़े होकर सलातो सलाम का नजराना पेश।